हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर नॉलेज का 5th सेट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको 4 सेट प्रोवाइड कर दिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करती रहूँगी। मैंने आपको कहा था कि पहले मैं 5 सेट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूँ, उसके बाद आपको पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। तो ये 5वां सेट है, इसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी पाँचों के पाँचों सेट की अपलोड कर दूँगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू। अब देखिए सर्वर क्या होते हैं, इसमें कहा गया है कि सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कोई भी रिसोर्सेज मतलब कोई भी डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं बाकी के कंप्यूटर से, जो कि किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं। क्या वो नेटवर्क से होते हैं, मेन फ्रेम से, सुपर कंप्यूटर से, या फिर क्लाइंट से, या फिर पोर्ट से। तो सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन ए, नेटवर्क। मतलब मैं कहूँ कि अगर मेरा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो क्या करेगा, सर्वर से कोई भी डेटा ले सकता है। जैसे मैंने गूगल पर कुछ भी सर्च किया, ठीक है ना, सर्च करने के बाद वो सर्वर पर ही चेक होगा कि क्या इससे रिलेटेड कीवर्ड पड़े हैं, इससे रिलेटेड डेटा पड़ा है, तो वो उठाकर सारा डेटा जो है मुझे सेंड कर देगा। मतलब वो क्या है कि नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। आगे क्या है, व्हाट इज ईडीआई। अब देखिए ईडीआई के बारे में पूछा गया है कि ईडीआई क्या होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब हमें पता ही है कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो इंटरचेंज होता है, ठीक है, मैंने कुछ मैसेजेस है आपको भेजे हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएंगे, ठीक है ना। हमें पता ही है कि ऐसे थोड़ी ना चिट्ठी देकर मैं आपको जा रही हूँ कि हाँ जी मैंने लिखा तो आपको चिट्ठी भेज दी, ठीक है ना, वो तो नहीं होता ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा जो सेंड होता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है। ओके, ईडीआई। आगे क्या है, इन एम एस एक्सेल ऑल फार्मूला स्टार्ट विद द साइन ऑफ। अब देखिए एम एस एक्सेल में कहा गया है कि किस साइन से सभी के सभी फॉर्मूले जो है वो स्टार्ट होते हैं। क्या वो हैश है, @ है, इक्वल है, प्लस है, या फिर नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू। कोई भी हमने देखिए कुछ भी लिखना है, जैसे कि एम एस एक्सेल में हमने A+B करना है तो वो हमेशा = से हम स्टार्ट करेंगे, =A+B इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आगे क्या डालना पड़ेगा, इक्वल टू, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला है वो लिख दीजिए। वेयर इज़ प्रिंटर अटैच। अब देखिए प्रिंटर, कंप्यूटर में हमें पता है प्रिंटर अटैच करना पड़ता है, उसकी जो भी केबल वगैरह होती है कंप्यूटर में एक जगह अटैच होती है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कौन सी पोर्ट के साथ वो अटैच होती है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, SCSI, या फिर इंटरफेस पोर्ट। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैरेलल पोर्ट। तो याद रखिएगा जो पैरेलल पोर्ट होती है उसके साथ क्या अटैच होता है, प्रिंटर। आगे क्या है, अ करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC बाय। अब देखिए EBCDIC में जो होता है करेक्टर किससे प्रेजेंट होता है, क्या वो 1 बिट से होता है, 4 से होता है, 8 से, या फिर 16। तो देखिए सबसे पहले तो आपको EBCDIC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कितने बिट से होता है, सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी, 8 बिट, ठीक है। ई से याद रख लीजिएगा, ई से 8 होता है तो 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है। आगे क्या है, फायरवॉल्स आर जनरली यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। अब देखिए फायरवॉल्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले फायरवॉल के बारे में बताया हुआ है, तो किससे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या वो फायर अटैक है, डाटा ड्रिवन अटैक है, वायरस अटैक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो देखिए जैसे कि हमारे घरों में वॉल होती है, दीवार होती है, वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है कि कोई बाहरी बंदा ना हमारे घर में आ सके, ठीक है ना, बाहर से कोई गलत, जैसे कि कोई चोरी करने ना आ सके, कोई जानवर ना आ सके, इस तरीके से, मतलब यही होते हैं ना, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये दीवार्स बनी होती हैं हमारे घर में। तो अब देखिए वैसे ही कंप्यूटर में जो वॉल्स होती हैं, फायर वॉल्स, उनको फायर वॉल कह देते हैं। मतलब जो नेटवर्क में फायर वॉल्स होती हैं वो किस चीज़ से अटैक
किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई गलत तरीके से हमारा डेटा जो है वो ना चुरा सके, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से। आगे क्या है, विच की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब देखिए हमने कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करना है तो उसके लिए कौन सी की का कम्बिनेशन हम दबाते हैं, क्या वो डिलीट है, कंट्रोल है, एरो है, स्पेस बार है, या फिर नन ऑफ दिस। अब देखिए इसके बारे में तो आपको सही से पता ही होना चाहिए, आपको पता ही है कौन सी होती है, कंट्रोल। हमने कुछ भी जैसे ऑपरेशन करना है, हमने कंट्रोल प्लस ए दबा दिया तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि सभी का सभी जो भी डेटा होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल और वी को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से मतलब कंट्रोल के कम्बिनेशन से बाकी की को दबाएंगे तो कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो जाएगी। आगे क्या है, वेबसाइट्स मेन पेज। देखिए वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे होम पेज कहते हैं, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, इंडेक्स पेज, तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम पेज। ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि मैंने लिखा www. कोई वेबसाइट का नाम दिया .com, ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या होगा कि वेबसाइट ही वहाँ पर हमारे साथ क्या होता है कि वेबसाइट का मतलब जो भी पेज मेन वाला पेज खोलता है ना उसे हम क्या कह देते हैं, वो होम पेज है उसका। आगे क्या है, द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू अदर नोड इज़ कॉल्ड। अब देखिए क्या होता है कि नेटवर्क में हर एक नोड, हमें पता है नोड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने पहले वाले मेरे पार्ट देखे हैं तो अच्छे से पता होगा। हर एक टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। नोड मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है कि एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से अटैच है तो कंप्यूटर सिस्टम को ये हम क्या कह देते हैं कि वो एक नोड है। ठीक है, तो क्या है कि हर एक नोड बाकी की दो नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कहा गया है कि हर एक नोड बाकी की दो नोड से कनेक्टेड है। तो ऐसे में कौन सी होती है, बस, स्टार, रिंग, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए बस के बारे में अगर बात करें, मैंने आपको क्या कहा था, बस एक केबल से अटैच होती है। बस में क्या होता है, एक केबल होती है, केबल में सभी कंप्यूटर जो है आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो क्या ये होगा, सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो क्या कहा गया है, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, देखिए जो ठीक है, ये वाले की बात करें तो ये तो दो कंप्यूटर से अटैच है, लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट की बात करें तो ये दो कंप्यूटर से अटैच नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर से अटैच होगा ना, तो नहीं हो सकता। आगे का बात करिए अगर स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एक सेंट्रल हब होती है, उस हब के साथ सभी कंप्यूटर अटैच होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे रिंग, रिंग में मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से रिंग की शक्ल में, इस तरीके से मतलब जो कंप्यूटर होते हैं इस तरीके से अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यस यही है, क्योंकि इसमें एक जो नोड होती है, कंप्यूटर होता है, बाकी के दो कंप्यूटर से अटैच है। हर एक कंप्यूटर को देख लीजिए, साथ वाले दो कंप्यूटर से वो क्या है, अटैच है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। अगर यहाँ पर होता कि एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर एवरी नोड, ठीक है, अगर यहाँ पर एवरी नोड आ जाता कि बाकी हर एक नोड बाकी की दूसरी नोड से कनेक्टेड है, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, मैश टोपोलॉजी। क्योंकि मैश टोपोलॉजी में क्या था, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच था। जैसे कि ये कि 4 कंप्यूटर है तो इस तरीके से तो अटैच है ही, अगर इस तरीके से बनाऊँ तो ये रिंग बन जाएगी, रिंग टोपोलॉजी। लेकिन मैश में क्या होता है, ये इस तरीके से सभी कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं, मतलब हर एक कंप्यूटर, अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूँ, ये तो बाकी तीनों कंप्यूटर के साथ इस तरीके से अटैच है। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर बाकी के दूसरे कंप्यूटर से अटैच है, देन इट इज़ कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये आंसर दीजिएगा। आगे क्या है, अंडरलाइंड टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम इज़ रेफर टू एज। अब देखिए अंडरलाइन टेक्स्ट की बात की गई है। जो अंडरलाइन टेक्स्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या वो हाइपरलिंक होता है, मेन्यू होता है, सोर्स ड्राइव होता है, रिसोर्स लोकेटर होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हाइपरलिंक। अब देखिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमें पता ही है कि कई बार हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर ब्लू से कलर में कोई भी लिंक दिया होता है और उसको ऐसे अंडरलाइन किया होता है। हम उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर चले जाते हैं, कोई भी लिंक दिया होता है, मतलब उसे हम क्या करते हैं कि उसे हाइपर लिंक कहते हैं। मतलब वो जो होता है इस तरीके से, जैसे कि ये है मैं कहूँ तो ये चीज़ किस चीज़ के लिए है, किसी दूसरे पेज को लिंक किया हुआ है, दूसरे पेज से लिंक जोड़ने के लिए या फिर दूसरी वेबसाइट से लिंक जोड़ने के लिए। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, हाइपर लिंक, जो कि दूसरी चीज़ से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
ये थी आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी और चीज़ की ज़रूरत है। बाकी PDF मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँगी ऑल 5 सेट का। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि आपने PDF पढ़ लिया बस ठीक है, नहीं, आप लोगों ने ये वीडियोज़ ज़रूर देखनी है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर ली तो उसके बाद आप अगर PDF पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया ठीक है, नहीं, अगर आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, नॉलेज है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आपको चीज़ें जो है हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को ना मिले। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरी मैथ्स की भी वीडियो है इस चैनल पर, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।